रेखा की सौतेली माँ ने रेखा के पिता को समझा बुझाकर जब 2 वर्षीय बच्चे गौरव के पिता विनोद से रेखा से शादी की बात चलाई, तो रेखा की बूढ़ी दादी ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए कहा, कुंवारी रेखा को काहे विधुर के पल्ले बांध रही हो? कोई कुंवारा लड़का ना बचा दुनिया में। ये सुनकर रेखा की सौतेली माँ ताली मारकर जोर से हंसी और आंखें हाथ नचाकर बोली, ये ख्याल तुमको मुझ कुंवारी से अपने रंडवे लड़के को ब्याहते समय नहीं आया था? ये तर्क सुनकर दादी की बोलती बंद हो गई। रेखा की पढ़ाई तो बमुश्किल इंटर तक ही हो पाई थी। उसके बाद सौतेली माँ ने रेखा को घर के कामकाज में जुटा दिया। बाकी जो ताने जली कटी होती है कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, देखो कैसे पड़े पड़े बदन पर चर्बी चढ़ा रही है, इतना चमुक्कल बनकर बाजार क्यों जा रही है, दूध क्यों पी रही है, सांड बन जाएगी, वगैरह वगैरह। जब रेखा को पता चला कि उसकी शादी विनोद से होने वाली है, तो उसने बिना कोई ना नुकुर किए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया कि कम से कम इस सौतेली माँ से छुटकारा तो मिलेगा। इसके साथ ही अपनी सौतेली माँ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए रेखा ने एक निर्णय लिया और खुद से वादा किया कि वो विनोद के बेटे गौरव को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दुलार देगी। सौतेली माँ के ऊपर सदियों से जो कुटिल माँ होने का कलंक लगा है, वो उसे धो देगी। सौतेली माँ के प्रति लोगों का नजरिया बदल देगी। यही सोचकर रेखा ससुराल पहुंची। सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और विनोद का 2 साल का बेटा गौरव, इतने लोग थे परिवार में। विनोद की पहली पत्नी यानी गौरव की माँ का स्वर्गवास हो चुका था। रेखा ने ससुराल पहुंचते ही गौरव की जिम्मेदारी संभाल ली। गौरव को नई माँ रेखा से प्यार पाता देखकर आसपास वाले दबे स्वर में यही कहते, अभी अभी नई नई है ना, तभी लाड़ प्यार दिखा रही है, जरा खुद का बच्चा होने दो, फिर देखते हैं कितना प्यार लुटाती है सौतेले बेटे पर। गौरव अपनी नई माँ से खूब हिल मिल गया था। विनोद भी बहुत खुश था। सौतेली माँ के खौफ से वो बरी हो चुकी थी। 2 साल बीते। रेखा ने भी एक बेटे वेदांश को जन्म दिया। अब आस पड़ोस, रिश्तेदार, समाज इसी पर आंखें लगाए रहता कि अब रेखा का सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। कब तक कोई अच्छी माँ होने का नाटक करेगा? मगर रेखा को खुद से किया हुआ वादा याद था कि वो दुष्ट सौतेली माँ नहीं बनेगी। लोगों को ये कहने का मौका बिल्कुल नहीं देगी कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गौरव और वेदांश के बीच सगे भाइयों जैसा प्यार देखकर अनजान लोगों को पता ही नहीं चलता कि दोनों सौतेले भाई हैं। घर के लोग अब आश्चर्य करने लगे थे, रेखा ने तो सौतेली माँ के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये सुनकर रेखा का हौसला बढ़ जाता। गौरव को विनोद से अपनी शिकायत करने का कोई मौका नहीं दिया था रेखा ने। अब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। रेखा अब और भी चौकन्नी हो गई। उसने अपने बेटे वेदांश को तो खूब सख्ती से समझा दिया था कि सुबह एक आवाज़ में उठ जाया करे, लेकिन उसने गौरव पर ऐसी सख्ती बिल्कुल नहीं की। वो बहुत प्यार दुलार मनुहार से गौरव को जगाती। तब कहीं 10 बार जगाने पर गौरव जागता। स्कूल जाने से पहले रेखा दोनों बच्चों को दूध और बिस्किट देती थी। कभी तो गौरव दूध बिस्किट खा लेता, मगर कभी कभी जिद कर बैठता कि उसे नूडल्स खाकर ही स्कूल जाना है। शुरुआत में तो रेखा ने नूडल्स बनाकर दे दिए, लेकिन फिर गौरव हर रोज नूडल्स खाने की जिद करने लगा तो रेखा परेशान हो गई। उसने गौरव को समझाया कि बेटा रोज रोज नूडल खाने से पेट खराब हो जाता है। ये सुनकर गौरव रोने लगा। रेखा को सब कुछ मंजूर था, मगर वो गौरव का रोना नहीं सुन सकती थी। उसने गौरव को चुप कराया और फिर सुबह नाश्ते में नूडल्स खिलाकर स्कूल भेजने लगी। अब बड़े भाई की देखा देखी वेदांश भी जिद करने लगा कि उसे भी नूडल्स खाकर स्कूल जाना है। रेखा ने पहले तो वेदांश को प्यार से समझाया, मगर वेदांश नहीं माना तो रेखा ने उसके चपत लगाकर समझा दिया कि नूडल्स सिर्फ संडे को मिलेंगे। तब वेदांश ने रोते हुए कहा, मम्मी आप भैया को तो रोज नूडल्स देती हो, फिर मुझे क्यों नहीं देती? मुझको क्यों दूध बिस्किट खिलाती हो? रेखा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब गौरव अपनी माँ रेखा को बहुत चाहने लगा। घर में कोई रेखा से ऊंचे स्वर में बात करता तो गौरव तुरंत कहता, मेरी मम्मी पर मत चिल्लाओ। ये देखकर रेखा बहुत सिहाती और गौरव की बलैया ले लेती। दादी भी मुस्कुराकर कहती,
हाँ हाँ, बड़ी अच्छी है तेरी माँ। गौरव कहता, हाँ, मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। रेखा के परिवार, जान पहचान और रिश्तेदार रेखा का गौरव के प्रति प्यार देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते कि रेखा अपने सगे बेटे वेदांश को तो डांट मार देती है, लेकिन उसने गौरव का एक आंसू भी आज तक नहीं गिरने दिया। कहने वाले इस ताक में बैठे ही रह गए कि उन्हें मौका मिले ये कहने का कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। पढ़ाई के मामले में भी रेखा वेदांश को तो जबरदस्ती पढ़ने बैठा देती, लेकिन अगर गौरव एक बार दुलराते हुए कह दे, माँ आज पढ़ने का मन नहीं है, तो रेखा उस पर बिल्कुल दबाव न डालती, बल्कि प्यार से कहती, ठीक है गौरव, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ लेना। और गौरव का मन कभी नहीं होता था पढ़ने का। समय गुजर रहा था। दोनों बच्चे 10वीं क्लास में आ गए थे। रेखा बच्चों के लिए पौष्टिक खान पान का बहुत ध्यान रखती। वो बच्चों के लिए टिफिन में पौष्टिक नाश्ता रखती। वापसी में वेदांश का टिफिन तो खाली मिलता, लेकिन गौरव का टिफिन लगभग रोज ही वैसा का वैसा लौट आता। वेदांश ने ही रेखा को बताया, माँ, भाई कैंटीन में पेटीज, पकौड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक खाता पीता है। अपना टिफिन कभी रोहित को तो कभी मयूर को दे देता है। तब रेखा ने गौरव को बहुत प्यार से समझाया, बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पेटीज, पकौड़ा रोज रोज खाना ठीक नहीं है, नुकसान करता है। तब गौरव प्यार से रेखा के गले में हाथ डालकर कहता, अरे माँ, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। अगर नुकसान करता तो स्कूल में कैंटीन क्यों होती? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहूंगा। 10वीं की परीक्षा नजदीक होने के कारण बच्चे रात में जाकर पढ़ा करते थे। रेखा नियम से दोनों बच्चों को सोने से पहले एक ग्लास दूध देती थी। वेदांश तो कभी मन से, कभी डांट खाकर दूध पी लेता, लेकिन गौरव ने अब नया नियम शुरू कर दिया था। वो रात को दूध नहीं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट टेबल पर रखकर पढ़ाई करता। परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। अभी 2 पेपर ही हो पाए थे कि गौरव को पेट दर्द की शिकायत हो गई। रेखा बहुत घबरा गई। उसने पति विनोद को बताया। दोनों गौरव को डॉक्टर के यहाँ ले गए। रेखा भगवान से बराबर यही मनाती रही कि गौरव को कोई बीमारी न निकले, वरना लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ है ना, इसीलिए गौरव का ध्यान नहीं रखा। सगी माँ होती तो भला ऐसी बीमारी होती? रेखा को दुष्ट सौतेली माँ कहलाने का बहुत डर लगता। डॉक्टर ने बताया कि गौरव के लीवर में सूजन आ गई है। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। बाजार का खाना, तला भुना, डिब्बा बंद पेय पदार्थ बिल्कुल बंद करने होंगे। घर आकर रेखा ने गौरव को समझाया, बेटा, अब आप बड़े हो गए हो। देखो, जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं उन्हें बिल्कुल मत खाना। गौरव ने रेखा से वादा कर लिया कि वो डॉक्टर की एडवाइस मानेगा। कुछ दिन तो गौरव ने अपना वादा बनाए रखा, लेकिन एक दिन वेदांश ने बताया, माँ, एग्जाम्स में स्कूल कैंटीन तो बंद है, इसीलिए भाई वहाँ नहीं खाते हैं, लेकिन वो रोज़ाना ठेले पर एग राइस और चिकन टिक्का खा लेते हैं। ये सुनकर रेखा परेशान हो गई, क्योंकि एक तो उसकी ससुराल शाकाहारी थी, दूसरे गौरव को लीवर प्रॉब्लम भी हो गई थी। हालांकि विनोद बाहर दोस्तों के साथ नॉनवेज खा लेते हैं, लेकिन रेखा ने अपने दोनों बच्चों को मांसाहार से दूर रखा था। इस बात के लिए उसकी बहुत प्रशंसा होती थी कि रेखा सौतेले और सगे बेटे में बिल्कुल एक जैसी परवरिश देती है और कोई फर्क नहीं करती। रेखा हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि भाई भाई में खूब प्रेम बना रहे। इसीलिए उसने वेदांश की बताई बात को गौरव को उस दिन तो कुछ नहीं कहा। एक दिन गौरव एग्जाम देकर लौटा तो गौरव ने खाना खाने से मना किया। तब रेखा को मौका मिल गया गौरव को समझाने का। उसने गौरव से कहा, बेटा, अभी मन नहीं है तो मत खाओ, जब मन करे तब खा लेना, लेकिन बाजार का बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारे लीवर की सूजन और भी बढ़ जाएगी। गौरव ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी हाँ माँ, बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। रेखा के दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ कि गौरव झूठ बोल रहा है, मगर परोक्ष रूप से उसने गौरव के सर पर हाथ फेरा और कहा, आप मेरे राजा बेटा हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात मानोगे। 10वीं का रिजल्ट आया। गौरव के 65% और वेदांश के 95% नंबर आए थे। वेदांश ने स्कूल में टॉप किया। रेखा वेदांश के अच्छे नंबर लाने से इतनी खुश नहीं हो रही थी जितना कि गौरव के कम नंबर आने से वो परेशान और मायूस थी। वो बहुत अनमनी उदास रहने लगी थी। तब घर में सबने रेखा को समझाया, कोई बात नहीं,
ज़रूरी नहीं 2 बच्चे हैं तो दोनों का एक ही जैसा दिमाग हो। तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम तो दोनों बच्चों को बराबर से ही फ़िक्र करती हो। वैसे भी गौरव की परीक्षा के समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनकर रेखा थोड़ी-सी नॉर्मल हुई कि शुक्र है, किसी ने ये नहीं कहा कि सौतेली माँ हो ना तभी ध्यान नहीं रखा सौत के बेटे पर, बस अपने सगे बेटे को ही पढ़ाया। गौरव ने रेखा से वादा किया कि वो इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाएगा। अब दोनों बच्चे जवान हो रहे थे। थोड़े-थोड़े हाथ बाहर भी निकलने लगे थे। हालांकि वेदांश को ज़रूर माँ की डांट और मार का डर था, क्योंकि रेखा अभी तक वेदांश को गाहे-बगाहे बात न मानने पर महीने में 2-4 चपत लगा ही देती थी। लेकिन गौरव अपनी माँ रेखा के प्यार के बूते कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हो रहा था। इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के विषय चयन में परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अलग-अलग कॉलेज मिला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वेदांश बेंगलोर चला गया, जबकि गौरव शहर के ही एक कॉलेज में एमबीए करने लगा। रेखा का गौरव बहुत सम्मान करता था और प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब रेखा उसे सही और गलत का फर्क बताती, तो वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसे लगता कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खूब एंजॉय करना चाहिए, बंधनों में जकड़े रहना ठीक नहीं। एक बार छुट्टियों में वेदांश घर आया। उससे रेखा को जो बात पता चली, उसने रेखा के होश उड़ा दिए। वेदांश ने बताया, माँ, भाई शराब पीने लगे हैं। उनके कुछ नए दोस्त बने हैं, वो ठीक नहीं है। भाई ने मुझे उनसे मिलवाया था। रेखा को चक्कर आने लगे कि गौरव तो गलत संगत में पड़ गया। उसने विनोद को ये बात बताई। विनोद को बहुत गुस्सा आया गौरव पर। वो उसी वक्त गौरव को डांटना चाहता था, लेकिन रेखा ने उसे रोक दिया और कहा, ये बात हमें वेदांश ने बताई है। अगर आप अभी गौरव से कुछ कहोगे तो वो समझेगा कि वेदांश ने उसकी चुगली करी है। जब वो शराब पीने ही लगा है तो ये वो ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएगा। तब आप उसे समझाइएगा। अभी कुछ कह दिया तो बेकार में ही भाई भाई में फूट पड़ जाएगी। गुस्से से भरे विनोद ने रेखा की ये बात मान ली। कुछ दिन रहकर वेदांश वापस बेंगलुरु चला गया। एक दिन विनोद और रेखा ने मिलकर गौरव की अनुपस्थिति में उसके कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। आखिर उन्हें सबूत मिल ही गया। गौरव ने शराब की बोतल छुपाकर रखी थी कमरे में। शराब की बोतल देखकर विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका खून खौल उठा कि अभी कैरियर बनाने के दिन हैं और ये लड़का शराब में डूबने लगा। रेखा तो मारे घबराहट के सर पकड़कर रोने लगी। विनोद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शराब पीने का नशा चढ़ा है ना? अभी उतारता हूं उसका नशा। कहाँ है गौरव? रेखा ने रोते हुए कहा, पता नहीं, सुबह से गया है। विनोद और भी आग बबूला हो उठे। सुबह से गायब है? रात के 8 बज रहे हैं। साहबजादे लापता हैं। होश ही नहीं कि घर की भी कोई जिम्मेदारी है। कहकर विनोद ने गौरव को बुलाने के लिए जेब से फोन निकाला ही था, मगर वो गौरव को फोन मिला पाते इससे पहले ही किसी अनजान नंबर से कॉल आ गई। मगर इस समय विनोद को सिर्फ गौरव से बात करनी थी। उन्होंने वो कॉल कट कर दी और फिर गौरव का नंबर मिलाने लगे, लेकिन उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आ गई। विनोद ने झुंझलाकर फोन रिसीव किया। हेलो, कौन है? क्या काम है? क्यों परेशान कर रहे हो बार बार फोन करके? अचानक विनोद चुप हो गए। उनका मुंह सफेद पड़ गया। उनके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हकपकाई सी रेखा ने विनोद की ऐसी हालत देखी तो उसका कलेजा कांप उठा। किसका फोन था? विनोद तो मानो बुत बन गए थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रेखा ने जमीन पर पड़े फोन को उठाकर कान से लगाया। हेलो हेलो, कोई उधर से चिल्ला रहा था। हेलो, कौन? रेखा ने कपकपाती आवाज में पूछा। गौरव आपके बेटे का नाम है? उधर से पूछा किसी ने। जी जी, मैं गौरव की माँ हूँ। क्या हुआ? रेखा किसी आशंका से कांपने लगी। गौरव का मर्डर हो गया है, उधर से बताया गया। क्या? रेखा के हाथों से भी फोन छूटते छूटते बचा। कैसे? कौन कौन बोल रहे हैं आप? रेखा ने पूछा। हम कर्नलगंज थाने से इंस्पेक्टर जोशी बोल रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। उधर से कॉल कट हो गई। बदहवासी में रेखा ने ही घर में सबको बताया। सब भागे भागे पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया, गौरव अपने 5 दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने गया था। सबने पहले शराब पी, फिर ताश का जुआ खेलते वक्त गौरव का
अपने दोस्त बंटी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। बंटी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर गौरव भी तैश में आकर उससे भिड़ गया। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई और गोली चल गई। होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचने तक गौरव मर चुका था। अगली सुबह रेखा के घर के अंदर बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। गौरव का पोस्टमार्टम हो चुका था। लाश किसी भी समय घर पर पहुंचने ही वाली थी। जवान लड़का मरने का सबको बहुत अफसोस हो रहा था। सभी विनोद और उसके परिजनों को ढांढस बंधा रहे थे। रेखा बेसुध पड़ी थी, लेकिन कुछ खुसफुसाहट के स्वरों ने उसको चैतन्य कर दिया। कुछ महिला पुरुषों की फुसफुसाहट कह रही थी, आखिर रेखा ने दिखा ही दिया सौतेली माँ का अपना चेहरा। बिगाड़ कर रख दिया लड़के को। अपने लड़के को तो इंजीनियर बनाकर बाहर भेज दिया पढ़ने, लेकिन सौतेले बेटे को गुंडे लफंगे दोस्तों के साथ लगा दिया। आखिर थी तो सौतेली माँ ही। सगी माँ होती तो गौरव का ये हाल होता क्या? थी तो आखिर सौतेली माँ ही। सगी होती तो भला गौरव ऐसी मौत मरता? भगवान बचाए सौतेली माँ से। वो न तो कभी अच्छी हुई है और न कभी होगी। उन सब की बातें सुनकर रेखा को यूं लगा जैसे एक भारी पहाड़ उसके दिल पर उठाकर पटक दिया गया है। रेखा अंदर ही अंदर चूर चूर हो गई और सिसक पड़ी। सोचने लगी, आखिर कहाँ पर गलती हो गई गौरव की परवरिश में। लाख कोशिशों के बाद भी आखिर उसे सुनना ही पड़ गया कि सौतेली माँ न कभी अच्छी थी और न कभी होगी।